साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इन्फॉर्मेशन आपको जिस योजना के संबंध में दी है, उस योजना का जिक्र मैं आपको आज यहाँ पर करने वाला हूँ। साथियों, जो योजना मैं आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ वह एक केंद्र की वित्तीय योजना है। साथियों, इस योजना के तहत आप लोग 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, जिसमें आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, किसी बैंक शाखा का कोई चक्कर नहीं काटना पड़ेगा लोन के लिए। इसके अलावा जब आप लोग इस लोन को लौटाओगे तो साथियों आपको 4 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट के माध्यम से माफ कर दिया जाएगा सब्सिडी के तौर पर। अब साथियों, वो योजना क्या है उसके संबंध में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं, बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आज आपको ये देने वाला हूं कि 14 जनवरी के दिन यानी कि आज के दिन दोस्तों भजनलाल शर्मा जी ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। अब साथियों, निर्णय क्या है और दोस्तों वो निर्णय क्यों लिया गया है और किस किस के हित में लिया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। साथियों, वो निर्णय जो लिया गया है वो एक अभियान के माध्यम से लिया गया है। जो अभियान है साथियों वो है भजन सरकार जाएगी जनता के द्वार। साथियों, इस अभियान का उद्देश्य क्या और आप लोग इस अभियान से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं और कैसे फायदा उठा सकते हैं, संपूर्ण डिटेल समझाऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा और एक एक स्टेप को समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको वो योजना बता देता हूं जिस योजना का जिक्र आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी किया है। दोस्तों, वो योजना देख लीजिए। उस योजना का नाम है PMFME योजना। साथियों, ये एक केंद्र की योजना, पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिख दिया है तो आप पढ़ सकते हैं कि यह एक केंद्र की योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है ताकि छोटे और बड़े सभी प्रकार के उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जा सके। इसके साथ साथ भारत से बेरोजगारी कम करने हेतु आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का लाभ भारत का कोई भी छोटे से बड़ा नागरिक ले सकता है और अपना कोई भी व्यवसाय कर सकता है, जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और 10 लाख रुपए तक के लोन में से 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का लोन आप लोगों के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी के तौर पर माफ कर दिया जाता है। साथियों, ये योजना क्या है इसका ऑफिशियल पोर्टल मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाना है और वहां पर PMFME लोन इस तरह से डालना है। साथियों, आप लोग इसके ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच जाओगे। साथियों, आपको इसमें सिंपल फॉर्म भरना है। आप लोग मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इस लोन योजना का उद्देश्य है कि आप लोग यदि किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय करना चाहते हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई कारोबार करना चाहते हो तो आप ये लोन ले सकते हो। साथियों, इस लोन में आपको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देनी होगी, नहीं साथियों आपको किसी भी प्रकार की कोई गिरवी चीज रखनी होगी। भले ही आपके पास कितना भी जमीन है, कितनी भी जायदाद है, आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो दोस्तों बस ये बता देना गवर्नमेंट के लिए कि आप लोग इस व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हो। साथियों, व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आप लोग छोटे से लेकर बड़ा कोई भी व्यवसाय यदि करते हो तो आप लोग इस लोन को उठा सकते हो। साथ में दोस्तों मैंने आप लोग के लिए PMFME योजना के जरूरी जो बिंदु है वो यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर बता दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आवेदन में किसी भी तरह की परेशानी से बचने या फिर योजना के संबंध में जानकारी मुहैया कराने के लिए मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किए हैं। साथियों, आप लोग इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप लोग इस योजना के संदर्भ में अपडेट ले सकते हो। साथ में यदि आप लोग जब इसमें फॉर्म अप्लाई करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर और इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो, संपूर्ण डिटेल पूछ सकते हो। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया किसी प्रकार के बैंक में आपको कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, लोन आप लोग के खाते में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आगे के बिंदु की। आगे ये बिंदु लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और साथियों आगे एक और बिंदु भी लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिएगा। डिटेल है दोस्तों इस योजना के संबंध में, यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के दूसरे बिंदु की, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वह साथियों जनता के द्वार भजन सरकार। ठीक है ना, ये एक अभियान है साथियों। अब ये अभियान क्या है वो डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले साथियों आप लोग इस लोन योजना के ऑफिशियल वेब पोर्टल को देख लीजिए। ऑफिशियल वेब पोर्टल पर आपको किस प्रकार से जाना और कैसे फॉर्म अप्लाई करना, बस 1 मिनट का वीडियो और है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं भजनलाल सरकार के इस अभियान की। ठीक है ना, तो चलिए ऑफिशियल वेब पोर्टल पर चलते हैं। साथियों, आपको यहाँ पर योजना का ऑफिशियल वेब पोर्टल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप लोग इसको अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर टाइप करना PMFE। ठीक है ना, PMFE जब टाइप करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब साथियों मैं इसको स्क्रॉल करता हूं और स्क्रॉल करके साथियों आपको संपूर्ण डिटेल समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन कितने सबमिट हुए हैं, कितने लोन सेक्शन हो चुके हैं और कितने लोगों ने यहाँ पर जो है इनको लोन रिजर्व हो चुका है, यानी कि कितने लोगों को बांट दिया गया है और कितने लोग ऐसे हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ समस्या आ गई थी। लेकिन साथियों समस्याओं के समाधान के लिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप लोग उस पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो टोल फ्री नंबर है। तो साथियों आपको
यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रही होंगी, आपको इन लाइन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे साथियों आप लोग इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। साथियों आपको यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का, एक यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन का, एक MIC लॉगिन का। साथियों यदि आप लोग पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आप लोग दूसरी बार लॉगिन कर रहे हो यानी कि आप लोग ऑलरेडी इस योजना का फायदा ले चुके हो तो आपको यहाँ पर अपने ID पासवर्ड डालने पड़ेंगे और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। हम साथियों एक नए यूजर की तरह इस पे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो दोस्तों आपको इस पे क्लिक करना होगा। जब आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो साथियों आपके सामने एक और नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। साथियों मैं जिस एरिया में हूँ वहां पर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से ये वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे ही आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको उस फॉर्म में अपना डिटेल भर देना और एप्लीकेशन सबमिट कर देना, ठीक है ना। नॉर्मल सा डिटेल मांगेगा, आपसे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रोसेस को अपना लीजिएगा। और साथ ही यदि आप लोग नजदीकी ई-मित्र से अप्लाई करवाना चाहते हो तो नजदीकी ई-मित्र से भी ये फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो और साथियों लोन का फायदा उठा सकते हो। अब बात करते हैं साथियों हमारे बजल्ला शर्मा जी के उस नए निर्णय के ऊपर जिसके बारे में मैं आपको अभी अपडेट देने वाला था। चलिए साथियों उसके विषय में जान लेते हैं कि वो नया निर्णय क्या है। साथियों आपको बताना चाहूंगा बजल्ला शर्मा जी ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारी सरकार है यानी कि बजल्ला शर्मा जी की सरकार, अब साथियों उनके कर्मचारी और उनके अधिकारी घर घर जाएंगे, जनता के घर घर पर जाकर उसकी समस्या को पूछेंगे। संपूर्ण डिटेल समझ लीजिएगा। साथियों एक आर्टिकल के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री बजल्ला शर्मा जी ने 13 जनवरी 2024 को एक और बड़ा फैसला लिया है। शर्मा जी के इस नए निर्णय के अनुसार अब बजल्ला सरकार राजस्थान के हर नागरिक, हर बेरोजगार, हर मजदूर, हर प्रत्येक किसान और प्रत्येक गरीब परिवार के द्वार पर अपनी समस्याओं को सुनने के लिए जा रही है। यानी कि दोस्तों यदि उनकी समस्या है तो दोस्तों उनकी समस्या को सुनने के लिए प्रत्येक अधिकारी आप लोग के घर पर आएगा। साथियों मैं आपको अपडेट दे देता हूं, पूरा डिटेल समझ लीजिएगा। सूत्रों की माने तो बजल्ला शर्मा जी ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों में से लगभग 40% वायदे लोकसभा चुनाव से पहले पूरे करने वाला हूं। इसी के साथ साथ ऐसे लोग जिनकी सुनवाई सरकार तक नहीं होती है, उनकी आवाज सरकार तक नहीं उठती है, ऐसे लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब हमारी सरकार हर प्रदेश के नागरिक के घर जाएगी ताकि उसकी जन सुनवाई हो सके और सरकार तक उसकी बात पहुंच सके। यह निर्णय ऐसे लोगों की समस्याओं को देखते हुए लिया गया है जो लोग समस्या की शिकायत करने के लिए अधिकारी के पास तो जाते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी, करप्ट अधिकारी ऐसे होते हैं जो उनकी समस्या को सुनने की वजह अनदेखा करके अपनी जान छुड़ाने की सोचते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि वो लोग किसी दूसरी पार्टी से रिश्वत ले लेते हैं जिसकी वजह से वो लोग अन्याय कर देते हैं और गरीब आदमी को उसमें पिसना पड़ता है। इसीलिए तो साथियों बजल्ला शर्मा जी ने यह निर्णय लिया है कि हर किसान की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। आगे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा शर्मा जी के निर्देश को मानते हुए राजस्थान सरकार का प्रत्येक मंत्री यानी कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत जितने भी मंत्री हैं उनमें से प्रत्येक एक मंत्री को 2 जिले दिए जाएंगे जिसके अंतर्गत वो जन सुनवाई करेगा और जितने जिलों में संभव हो सके उतने जिलों के अंतर्गत खुद बजल्ला शर्मा जी कैंपों के माध्यम से जन सुनवाई करने वाले हैं और साथियों घर घर तक उनके अधिकारी भी पहुंचेंगे और साथियों कैंपों के माध्यम से खुद बजल्ला शर्मा जी सुनवाई करेंगे। साथियों यह स्टेप बजल्ला शर्मा जी ने उठाया ताकि साथियों आम जनता के लिए और जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में अपडेट दी जा सके, साथ में उनकी जन सुनवाई की जा सके और जितनी भी समस्या आम जनता के लिए उन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। देखते हैं साथियों इस पहल के अंतर्गत कितने लोगों को न्याय मिलता है। साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो अपडेट मैंने आप लोगों के लिए पहुंचा है बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों आप लोग की समस्या भले 1 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो, यदि आप लोग अपनी समस्या को इस जन सुनवाई के दौरान रखते हो तो साथियों आपको समस्या से निजात मिलेगी, 100% मिलेगी। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बस दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को दोस्तों बहुत सारी समस्या आ रही है लेकिन उनकी जन सुनवाई नहीं हो रही है। तो साथियों अब उनकी जन सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए यही अपडेट थे। मिलता हूं हमसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।